मिन्हो ने कहा कि नॉट अ इम्पॉर्टेंट पर्सन, आई वॉज जस्ट पासिंग माई टाइम विद हर। मैं बस वहाँ से रोती हुई चली गई। हाय गाइस, तो आज है स्टोरी टाइम पार्ट नंबर 3। अब हमारा डेटिंग पीरियड स्टार्ट हो गया था और हमने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। हमें एटलीस्ट 6 मंथ्स हो गए थे डेट करते हुए। और एक दिन मिन्हो ने मुझे बोला कि क्या हम एक ही अपार्टमेंट में रह सकते हैं, एंड आई वॉज बिट नर्वस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई सेड यस, क्योंकि मुझे पता था कोरिया में ये सब नॉर्मल चीजें हैं। तो आई सेड यस, ओके ठीक है। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। मिनो मेरे साथ आकर मेरे अपार्टमेंट में रहने लग गया था और हमें 1 साल के नियर हो गया था एक साथ रहते हुए। और एकदम के ड्रामा वाइब्स आ रही थी, क्योंकि कोरियन लड़के ना गर्ल्स को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत, जैसे कोरियन ड्रामाज में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद एक दिन काफी स्पेशल दिन था। मैं किचन में खड़ी और तभी पीछे से मिनो आया और जेंटली मुझे बैक हग कर ली। अरे यार, मेरी हार्ट बीट्स फास्ट हो गई। मैं उसकी तरफ टर्न करने ही वाली थी कि उसने मुझे और क्लोज कर लिया और बोला, ऐसे डिस्ट्रैक्टेड कुकिंग करोगे तो कैसे चलेगा। और तभी उसने मेरी फोरहेड पर एक छोटी सी किस की और बोला, नाउ फोकस ऑन कुकिंग, आई एम हंग्री मैन। एंड मैं तो ब्लश करते हुए बस रामेन बनाने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर बटरफ्लाईज उड़ रही थी। और ये सब क्यूट मोमेंट्स चल ही रहे थे। मिनो मुझे एक क्वाइट जगह डिनर के लिए ले गया। उसके बाद फिर हम दोनों डिनर करने लग गए। एंड हम डिनर कर ही रहे थे कि डिनर के बीच में मिनो के पेरेंट्स वहां आ गए और उन्होंने हमें देख लिया। उसकी मॉम सीधा टेबल के पास आई और बोली, हु इज शी। मिनो भी शॉक था और मैं तो बिल्कुल पूरी शॉक थी। और उसने ऑकवर्डली कहा, मॉम ये सैंडी है, मेरी गर्लफ्रेंड। एंड उसकी मॉम का एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एंड अगेन शी सेड इन कोरियन, इज शी अ फॉरेनर। एंड उन्होंने पूछा है ना मिन्हो से। मिन्हो ने हाँ में जवाब दिया। उसकी मॉम ने बस उसका हाथ पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट के बाहर ले गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट मुझे लगा कि शायद उन्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा हार्ड होगा, बिकॉज आई एम अ इंडियन एंड ही इज अ कोरियन एंड हमारे कल्चर्स ट्रेडिशंस काफी डिफरेंट है। तो एक बार उनके मदर को और पेरेंट्स को लगेगा कि मैं फॉरेनर हूँ, तो अभी एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो 5 मिनट बाद मिन्हो वापस आया। उसका फेस एकदम सीरियस था और उसने मुझे देखा और कहा, तुम घर जाओ सैंडी, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। आई वॉज लाइक, ठीक है, अभी उसको टाइम चाहिए अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, तो ठीक है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो अगले दिन से मिन्हो का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। उसने मेरी कॉल्स पिक करना बंद कर दिया, मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं दिया। हफ्ते बीत गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन मुझे पता चला कि वो एक कैफे में है, तो मैं डायरेक्टली वहां गई, लेकिन जाके देखा वो एक लड़की के साथ वहां पर था। एंड मैंने सीरियसली इस पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। एंड मैंने उसे कैजुअली जाकर बोला, मिनो तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे। एंड ही वॉज लाइक कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एंड आई वॉज लाइक, क्यों, 20 डेज हो गए हैं, अभी भी तुम बाद में बात कब करोगे। एंड उसके बाद वो लड़की बोली, हु इज शी। एंड मिनो ने कहा कि नॉट अ इम्पॉर्टेंट पर्सन, आई वॉज जस्ट पासिंग माई टाइम विद हर। अरे यार, लिटरली उस वक्त मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। मैं बस वहां से रोती हुई चली गई। मैंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं बोला, बिकॉज आई वॉज इन लव। एंड मेरे साथ ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था एंड जिस पर मैंने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। तो आई वॉज इन शॉक कि मेरे साथ मिन्हो ऐसा कर सकता है। और उसके बाद एक दिन यूनिवर्सिटी में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं बेहोश हो गई। मिन्हो के फ्रेंड्स मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और उन्होंने मिन्हो को कॉल किया। जब वो आया तब उनके फ्रेंड्स के साथ जोरदार आर्ग्यूमेंट हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता था वो नई स्ट्रगल्स फेस कर रही है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एंड उसके बाद मिन्हो कुछ भी नहीं बोला उनको। एंड मिन्हो मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया। उसका फेस काफी वरिड लग रहा था। उसने नोटिस किया कि मैंने आंखें खोल ली और एकदम से मेरे हाथ को जेंटली पकड़ लिया। सैंडी, आर यू ओके, आर यू फाइन। एंड आई सेड कि मुझे तुम्हारी केयर अब क्यों दिख रही है मिनो, जब जरूरत थी तब तो तुम नहीं थे। उसने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं कहा, बस मेरे हाथ को टाइटली पकड़कर बोला, आई नो सैंडी, मैं गलत था, लेकिन तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। लेकिन उसने इतना ही बोला और वो वहां से चला गया अपने फ्रेंड्स को बोलकर कि इसका ध्यान रखना। एंड आई वॉज crying there
I was like, seriously, you are passing your time with me for a year? And 1 महीने बाद मिन्हो की मुझे फिर से कॉल आई एंड इसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।